हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग प्रॉपर्टी लेन देन चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ रिवील करने लाया हूं जो आज से पहले आपको किसी ने बताया नहीं होगा। मैं हूं एक्सटेंशन रोड पे, पीछे मेरे बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, उससे आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। यहाँ मैं ये बताने नहीं आया कि यहाँ पर कौन कौन से लॉन्चेस आ रहे हैं। मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि यहाँ पर ब्रांडेड लॉन्चेस भी आएंगे, और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर किस किस डेवलपर ने अपना लैंड बाय कर लिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ और शायद सबसे पहले बता चुका हूँ। आज मैं एक ऐसी चीज़ आपके सामने रिवील करूँगा जिसके बारे में आपने ना तो सुना होगा ना सोचा होगा। अभी तक आप साइबर सिटी 2 के नाम पर SPR पर इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में, और साइबर सिटी 2 के नाम पर अभी वहाँ पर मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ आया है, एक्सेप्ट अगर हम वहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस को छोड़ दें। लेकिन जो साइबर सिटी 2 है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है गुड़गांव में, लोगों को पता ही नहीं था। वो मैंने आज रिवील करी है, मैंने उसको एक्सप्लोर करा है, वही मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ। ये साइबर सिटी 2 कहाँ पर है और ये क्यों मैं इसको साइबर सिटी 2 कह रहा हूँ वो भी बताऊँगा। लॉजिक के साथ बताऊँगा, डेटा के साथ बताऊँगा, फैक्ट के साथ बताऊँगा। तो चलिए आपको एक एक करके बताता हूँ साइबर सिटी 2 कहाँ पर है। मैं एक्सटेंशन रोड सेक्टर 58-59 में हूँ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये चमचमाती हुई बिल्डिंग्स, यही साइबर सिटी 2 है। आपको शौक लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये पीछे 4 बिल्डिंग खड़ी हैं, इनको देखकर मैं इनको साइबर सिटी 2 बता रहा हूँ। रुकिए बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। गुड़गांव में जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी जो गुड़गांव की है, वहाँ पर 18 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है जो ऑफिस स्पेस, रिटेल्स सबको मिलाकर है। और जिस साइबर सिटी 2 में, जिसका नाम मैंने आज साइबर सिटी 2 दिया है, आगे से फ्यूचर में बहुत सारे ब्रोकर्स की, बहुत सारे कंसल्टेंट की पिच में इसको साइबर सिटी 2 बताया जाएगा। तो इसी साइबर सिटी 2 को जब बताया जाएगा, आप मुझे याद रखिएगा कि इसका नाम मैंने दिया है, जिसे मैं साइबर सिटी 2 कह रहा हूँ। यहाँ पर 12 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस एंड रिटेल्स हैं। जी हाँ, कैसे हैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये मैग्नम टावर्स है, गुड अर्थ का एक यहाँ पर बिल्डिंग है, एक दो और यहाँ पर ऑफिस स्पेस है। कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास यहाँ पर ऑफिस स्पेस एंड रिटेल्स हैं। तो आप समझ सकते हैं, 2 मिलियन बोला है मैंने अभी, और गुड़गांव की जो मैं साइबर सिटी की बात कर रहा हूँ वो 18 मिलियन है। अभी उसके पास तक मैं आपको लेके जाऊंगा, एक एक करके रिवील करूंगा कि क्यों मैंने इसका नाम साइबर सिटी 2 दिया है। सिर्फ 2 मिलियन यहाँ ऑफिस स्पेस है, उससे मैं इसको जस्टिफाइड नहीं कर सकता, और आपको भी लगेगा कि मैं गलत जस्टिफाइड कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, आपको आगे बताते हैं साइबर सिटी 2 में यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। अब ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं है। जी हाँ, ये 25 एकड़ का SEZ है टाटा का, और इसका नाम है टाटा इंटेलियन। और ये बिल्डिंग क्यों इतनी खास है आपको मैं बता देता हूँ। ये बिल्डिंग इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही गूगल ने 5 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया था, और इसके साथ साथ यहाँ पर IBM जैसी मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसका ऑलरेडी ऑफिस फंक्शनल है। अगर मैं इस SEZ की बात करूं, 25 एकड़ में ये है, और इसमें 3.4 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस एंड रिटेल है, जहां मैंने आपको बताया 2 ऑलरेडी मल्टीनेशनल ऑफिस यहां पर ओपन हैं। और इसके अलावा यहां अभी बहुत सारा रिमेनिंग स्पेस है जहां पर फ्यूचर में मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिस खोलने वाले हैं, और हो सकता है यहाँ पर आपको GCCs और डेटा सेंटर भी देखने को मिले इस SEZ में। आपको लग रहा होगा कि मैं जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस साइबर सिटी से कंपेयर कर रहा हूँ। 2 मिलियन वहाँ बताया मैंने, 3.5 मिलियन यहाँ बताया, ये तो 5.5 ही मिलियन हुआ।
अभी वो तो 18 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है। अभी मैं आपको इस सबसे बड़ा जो यहाँ पे टेक पार्क है वो भी रिवील करने जा रहा हूँ, कितना बड़ा है वो भी बताऊँगा, और उसमें कितना मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस और रिटेल है वो भी बताऊँगा। और उसके बताने के बाद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों मैं इसको साइबर सिटी 2 कह रहा हूँ। आप खुद से ही मानने लगेंगे कि हाँ, हमने तो आज तक इसको सोचा ही नहीं इस तरह से कि साइबर सिटी ऑलरेडी 2 तो है ही यहाँ पर, हम किस साइबर सिटी 2 के नाम पर कहाँ पर अब तक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो रुकिए, अगला मैं रिवील करने वाला हूँ सबसे बड़ा यहाँ इस एरिया का कैंपस, और वहाँ पर क्या कुछ है आपको बताऊँगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी ये कंपनीज़ और SEZ के लिए ये एरिया फेमस है, यहाँ पर लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने अपनी यूनिवर्सिटी भी खोल दी है, कैंपस खोला हुआ है। यहाँ पर UK का एक बहुत रेपुटेड स्कूल है, उसका भी कैंपस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं सारी एक एक करके बताऊंगा। और एक तरफ बिल्कुल अनइंटरप्टेड व्यू है अरावली का, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए चलिए मेरे साथ और दिखाता हूँ मैं आपको बाकी चीज़ें। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा रिवील यही है साइबर सिटी 2 का। ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं ये नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ये भी इंटरनेशनल टेक पार्क है, और ये 60 एकड़ में, जी हाँ 60 एकड़ में, और इसमें 8 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस एंड रिटेल है। अब मैं जो अब तक आपको बता चुका हूँ, 3 अलग अलग लोकेशन बता चुका हूँ इस साइबर सिटी 2 में, अगर सबका स्पेस को हम कैलकुलेट कर लें तो 12 मिलियन स्क्वायर फीट यहाँ पर ऑफिस स्पेस और रिटेल निकल कर आता है। और जो साइबर सिटी है गुड़गांव में, जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, वहाँ सिर्फ 18 मिलियन है और यहाँ पर 12 मिलियन है। और आज तक ये अनरिवील्ड था, किसी ने इसको रिवील नहीं करा, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताया जाए। और सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पर UK की यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस भी है, और किंग्स कॉलेज लंदन UK का बहुत फेमस स्कूल है, उसका भी बच्चों का यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल है। तो ये एरिया आने वाले टाइम का साइबर सिटी बनने वाला नहीं है, ऑलरेडी ये साइबर सिटी है। और यहाँ पर बहुत स्कोप है, जैसा कि मैंने पहले बताया, डेटा सेंटर के लिए, GCCs के लिए, इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, ITES से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ है तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए रेजिडेंशियल के नाम पर मुश्किल से 2 से 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक महिंद्रा ल्यूमिनायर है, एक कॉन्शियंट हाइंस है, और एक उससे काफ़ी पहले बना हुआ आईरियो का ग्रैंड आर्क है। अभी कुछ टाइम पहले एक और डेवलपर ने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एक वो है, बट उसको बनने में भी 5 साल लगेंगे। पता नहीं कितने लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे तो मैं फिर से एक बार एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके काम की है, यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ। एक्सटेंशन रोड पर 2025 में एक भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, और 2026 से लेकर 2031 तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6000 हाई राइज अपार्टमेंट की सप्लाई होने वाली है। अगर लो राइज को उसमें कैलकुलेट कर दूं तो सिर्फ 8000 अपार्टमेंट की एक्सटेंशन रोड पर सप्लाई होने वाली है। पोजीशन आएगा अगले 6 साल में। आप समझ सकते हैं, 6 साल में सिर्फ 6000 अपार्टमेंट, 1 साल में सिर्फ 1000 अपार्टमेंट यहाँ पर आएंगे जो जिनका पोजीशन मिलेगा। आप समझ सकते हैं कितनी स्केर्सिटी है। यही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, यही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपके पैसे बनने हैं। सिंपल सा रूल है, आपने भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, बेसिक सा, डिमांड और सप्लाई से ही प्राइस तय होता है। गुड़गांव की इस माइक्रो मार्केट के बारे में मेरे को और भी बहुत कुछ आपको बताना है। सिर्फ यहाँ पर आपको मेरे पीछे ये टेक पार्क दिख रहे हैं, ये नहीं है, इसके थोड़ा सा आगे आप देखेंगे अनइंटरप्टेड अरावली का व्यू है, जो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। आपको बिल्कुल यहाँ से फ्रेश एयर मिलने वाली है, आपके सामने कोई यहाँ बिल्डिंग नहीं आएगी। तो आप समझ सकते हैं जो ये एरिया गोल्ड कोर्स रोड है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है। और सबसे बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ से एक 90 मीटर एक रिंग रोड निकलेगा गुड़गांव का, जिसको ग्रेटर SPR कहा जाता है, और वो बिल्कुल यहीं से निकल कर जाएगा। वो
दिल्ली को कनेक्ट करेगा एक तरफ, दूसरी तरफ वो मानेसर को कनेक्ट करेगा। और मेट्रो की कनेक्टिविटी, हालांकि मुझे लगता है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, बट मेट्रो की कनेक्टिविटी भी 5 मिनट की दूरी पर यहाँ से है। इस एक्सटेंशन रोड पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके 1-2 किलोमीटर के सर्कल में यहाँ पर बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट, बहुत सारा अच्छा रिटेल स्पेस बना हुआ है, बहुत ही शानदार है। आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। 2 मिनट आपसे मैं लेकर वो आपको दिखा देता हूँ, आपको बहुत सूदिंग लगेगा। मेरे पीछे एक और यूनिक चीज़ आप देख रहे हैं, ये ग्रैंड हयात 5 स्टार होटल है। साइबर सिटी 2 की क्या खूबियाँ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स आने वाले हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं। ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस एरिया की इंपॉर्टेंस मैं आपको एक चीज़ से और बता देता हूँ। पिछले दिनों एक डेवलपर ने यहाँ सिर्फ 7 एकड़ लैंड लिया था और उसके लिए उसको 700 करोड़ रुपीज़ पे करने पड़े थे। तो आप समझ सकते हैं लैंड की कॉस्ट यहाँ पर क्या है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव का रियल एस्टेट जो फ्यूल हुआ और जहाँ से पिक हुआ वो हुआ साइबर सिटी से। पूरे गुड़गांव के रियल एस्टेट को चलाने वाला एक साइबर सिटी था और दूसरा साइबर सिटी जो आ चुका है, जो बन चुका है, आप समझ सकते हैं। और उसके पास में आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप समझ सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट ही ग्रो नहीं होगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी। कैसे ये वेल्थ क्रिएशन होगी मैं ये नहीं बताने वाला। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, आप इसमें चले जाओ। ऐसा कुछ पिछले दिनों हुआ, पिछले कुछ सालों में यहाँ पर हुआ। लोगों को इन्वेस्टमेंट करा दी गई। आज अगर वो एग्ज़िट करना चाहें तो वो एग्ज़िट भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ब्रांड देखा जाता है, ब्रांड की वैल्यू क्या है, उसमें आपको रीसेल मिलेगा वो देखा जाता है, साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, कौन सी फेसिंग आप अपार्टमेंट ले रहे हैं। इतनी माइन्यूटली इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फाइनली ये डिसीज़न होता है कि आप कहाँ पर और किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी ही इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप 1 to 1 मेरे साथ बैठकर उस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, और ये कुछ टाइम के लिए है, फिर इस वीडियो को शायद मैं प्राइवेट कर दूँ। अपना नंबर मैंने स्क्रीन पे छोड़ दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मुझसे बात कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और किसके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। और मुझे थैंक यू बोलिए आप एडवांस में, क्योंकि मैंने साइबर सिटी 2 रिवील कर दी आपके लिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ एक अपील है मेरी, इस चैनल पे अगर आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे कंटेंट बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हूँगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।